हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अगला टॉपिक मेरा स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन। तो इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसका। पायरोल का स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्यूरान का स्ट्रक्चर क्या होगा और थायोपिन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं पायरोल का स्ट्रक्चर देखता हूँ। पायरोल, तो ये आपका पायरोल है। इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो C4H5N है। ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका, पायरोल का, दैट इज कॉल्ड पायरोल। उसके बाद आपका फ्यूरान आता है। फ्यूरान में C4H4O, यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है। उसके बाद थायोपिन आता है C4H4S, इसमें N की जगह S आ जाएगा। मतलब इसमें स्ट्रक्चर में आपको देखना है, एक बार जब N लेंगे तो पायरोल, O लूँगा तो फ्यूरान और S लूँगा तो थायोपिन। अब वो बोलता है कि हीट्रोसाइक्लिक शोज एरोमेटिक करैक्टर। जो हीट्रोसाइक्लिक है वो एरोमेटिक करैक्टर शोज करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक, सो इसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपकी हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये आपकी रिएक्शन वो शो करता है किसके अंदर, हीट्रोसाइक्लिक के अंदर। जो हीट ऑफ कंबस्शन है किसकी, हीट्रोसाइक्लिक की, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हीट्रोसाइक्लिक वो इसकी बेंजीन से कम होती है। हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हीट्रोसाइक्लिक, ऑफ हीट्रोसाइकिल वो होती है 72 से 125, 72 से 125 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। और जो बेंजीन की होती है, बेंजीन की, जो बेंजीन की होती है वो आपकी होती है 151। तो बेंजीन के कंपैरिजन में हीट ऑफ कंबस्शन इनकी क्या है, कम है। और जो आपकी तो ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस की प्रॉपर्टी के, मतलब हीट ऑफ कंबस्शन जैसी प्रॉपर्टीज के बेस पे दे शोज एरोमेटिक करैक्टर, एरोमेटिक करैक्टर, दे शोज एरोमेटिक करैक्टर। आगे इसमें जाके आपका जो मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। तो इसमें एक तो कार्बन एटम होगा, वो भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और जो नाइट्रोजन एटम होगा वो भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, अब मैं कार्बन का वो बनाता हूँ इसमें। तो पहले कार्बन के 2s2, ये होगा 2s2, मतलब 2s का ही ले लें आप, 2s और ये आपका 2p। तो वो कार्बन के अंदर ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो जब आपका एक्साइटेड स्टेट स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, ये आपका ग्राउंड स्टेट होगा, ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट, और ये आपका एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट। अब नाइट्रोजन, ये था किसका? कार्बन का। ये किसका था? कार्बन का। और ये आपका नाइट्रोजन। इसके अंदर भी ये होता है। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज मतलब आपका ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और वो भी आपका तो आगे इसमें मैं देखूँगा कि नाइट्रोजन का जो आपका ग्राउंड स्टेट था, इसका जो एक्साइटेड स्टेट बनेगा वो ये। तो ये आपके तीनों sp2, ठीक है। तो ये sp2, ये sp2, ये आपका अनहाइब्रिडाइज रहेगा, इसमें ये आपका अनहाइब्रिडाइज रहेगा। इसमें आगे जाके आप देखेंगे कि कौन क्या बॉन्ड बनाता है। तो भाई इसमें ईच कार्बन एटम हैज़ 3 हाइब्रिडाइज इंक्लाइंड एट एंगल 120 हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड हाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज आ गया, नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज आएगा। हर कार्बन के ऊपर एक p अनहाइब्रिडाइज रहेगा और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, 1 लोन पेयर, ठीक है। अब जो एंड अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कार्बन यूजेज। जो कार्बन है वो CC बॉन्ड बनाएगा, CH बॉन्ड बनाएगा और CN बॉन्ड बनाएगा। मतलब कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बनाएगा? CC बॉन्ड बनाएगा, CH बॉन्ड बनाएगा, CN बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और जो आपका नाइट्रोजन है वो कौन कौन सा? CN बॉन्ड बनाएगा, मतलब आपका NC और एक आपका NH, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 2 CN बॉन्ड मतलब ये आपके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऐसे। ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसकी बनने के बाद, ये बॉन्ड बनने के बाद, CC बॉन्ड बनने के बाद, CH बॉन्ड बनने के बाद, CN बॉन्ड बनने के बाद, इसमें ये नाइट्रोजन NC बॉन्ड बनाएगा और आपका NH बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद आप देखेंगे इसमें कि मतलब CC बॉन्ड बना लिया, CH बॉन्ड बना लिया, CN बॉन्ड बना लिया, इधर नाइट्रोजन ने NC बॉन्ड बनाया, NH बॉन्ड बनाया। अब इसमें देखेंगे जो कार्बन के ऊपर है एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा अनहाइब्रिडाइज की फॉर्म में, और नाइट्रोजन के पास एक अनहाइब्रिडाइज लोन पेयर रहेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में रहेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा
और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे अनहाइब्रिडाइज की फॉर्म में। तो अब वो बोलता है all these p orbital overlap sideways equally to form cyclic cloud। मतलब अब देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें ये आपके पास ये था, ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका, सी 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 सी, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखेंगे सभी के ऊपर ठीक है। तो देखो ऊपर वाला जो क्लाउड है आपका, ये ऊपर वाला क्लाउड है, और जो नीचे वाला क्लाउड है उसको देखना एक बार ध्यान से। नीचे वाला क्लाउड ये, मतलब आप ये देखेंगे इस छोटे फॉर्म में, इसको पहले मैं ऊपर वाला, तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर बन रही है ये ऊपर बनेगी, ठीक है। तो ये सारे 5 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और नीचे वाला और आपको दिखाता हूँ। ये नीचे वाला, तो एक आपकी ऊपर रिंग बनेगी, एक आपकी नीचे रिंग बनेगी, एक अबोव द प्लेन बनेगी, एक बिलो द प्लेन बनेगी। मतलब आफ्टर फॉर्मिंग दीज सिग्मा बॉन्ड्स ईच कार्बन इज लेफ्ट अनहाइब्रिडाइज p orbital having 1 electron while unhybridized p orbital of n has 2 electron. All these 5 orbital overlap sideways equally to form cyclic pi electron cloud, one above one below the plane. These pi electrons are pi clouds embrace all 5 atoms of the ring and contain of 6 electron called aromatic sextet। मतलब ये आपने देखा, ये एरोमेटिक सेक्सटेट बनाते हैं आपका। मतलब इसके अंदर एरोमेटिसिटी के अंदर आपने देखा होगा कि इस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब आपकी ये और ये 2 पाए है। सिंपल सी भाषा में एक आपकी अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। मतलब एक आपकी ऐसे, एक आपकी ऐसे, मतलब आप थोड़ा 2D में समझना। एक अबोव द प्लेन बन रही है रिंग, एक बिलो द प्लेन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पायरोल और एरोमेटिक सेक्सटेट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन। देखा आपने ये दोनों चीज़ कि यहाँ से और यहाँ से ये आपस में ऐसे डीलोकलाइजेशन में यूज़ हो जाते हैं। तो 2 + 2 + 2 तो आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से? 2 बॉन्ड से, 2 पाई बॉन्ड से, 2 पाई बॉन्ड से, किससे? और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से, ये लोन पेयर से। तो इसकी वजह से आपका ये आपका क्या बना? एरोमेटिक सेक्सटेट बना, ठीक है। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर फॉलो करता है, अगर डीलोकलाइजेशन में है और प्लेनर है, तो ये एक एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। अब ये बोलता है कि बेसिसिटी ऑफ अमीन
पायरोल शो करेगा क्या, एक बेसिक करैक्टर भी शो करेगा। क्या करेगा, एक बेसिक करैक्टर भी शो करेगा। बेसिक करैक्टर का मतलब कि वो अपने लोन पे देने की टेंडेंसी को शो करेगा। कौन, पायरोल। फर्दर सिंस ईच कार्बन कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटम ऑफ पायरोल रिंग इज समवट हायर देन इन केस ऑफ बेंजीन। तो बात आती है इसमें आगे कि पायरोल पे इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पायरोल पे देखना है। पायरोल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। अब ये बोलता है कि पायरोल पे जो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी और आपकी बेंजीन के ऊपर, एक बेंजीन के ऊपर या फिर पायरोल के ऊपर कहाँ पे ज़्यादा होंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन पे ज़्यादा होंगी या पायरोल पे ज़्यादा होंगी, वो देखना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, इसमें 4 कार्बन एटम, 5वां नाइट्रोजन, इसमें 6 कार्बन एटम, 6 आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 एटम और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका एक एटम कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाल आएगा, तो यहाँ पर ये जल्दी खींचेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पायरोल के अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 5 एटम है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 6 एटम और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरोल इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द बेंजीन। अब जो आगे इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर पायरोल का इसमें देखना, ये यहाँ पर मूव अप होता है, ये यहाँ मूव अप होता है। तो यहाँ पर ये मूव अप होते ही ये आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद ये यहाँ मूव अप होगा, तो ये यहाँ मूव अप होगा, तो यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ मूव अप होगा तो ये यहाँ मूव अप होगा और ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो मतलब आप देखना, ये आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब वो बोलता है कि रेजोनेंस एनर्जी पायरोल की ज़्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी पायरोल की ज़्यादा होगी या बेंजीन की। तो रेजोनेंस एनर्जी पायरोल की क्या होगी, कम होगी, पायरोल की कम होगी, किससे कम होगी, बेंजीन से, क्योंकि इसमें सेपरेशन, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन आता है। एक ओनली सिंगल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन नहीं आता। बेंजीन के अंदर आप 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैकुल स्ट्रक्चर जिसने उसको बोला कि देखो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो ये आपकी दोनों की क्या है, आपकी कैकुल स्ट्रक्चर है जो रिलेटिवली, इसमें ओनली सिंगल स्ट्रक्चर ऐसा आएगा कि आपका स्टेबल होगा, इसमें 2 स्ट्रक्चर स्टेबल होंगी और ये स्ट्रक्चर इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल होंगी। तो ये था आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। आप ये कई बार पेपर में पूछ लेता है। तो ये था आपका। अब वो बोलता है कि यहाँ पर जो पायरोल है, यहाँ पर जो सिंगल CN बॉन्ड होता है उससे छोटा होगा, क्योंकि इसकी 148 होगी तो ये 138 होगी। ठीक है, समझ में आया, पिकोमीटर। तो इससे शो होता है कि रेजोनेंस पायरोल के अंदर जो CN बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड पॉसिबल है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है और डबल बॉन्ड से क्या है, छोटी या बड़ी होगी, डबल बॉन्ड उससे बड़ी हो। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। अगला आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान।